अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। पैथेटिक किस्म की फिर क्रिकेट हुई कराची किंग्स की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कि कराची किंग्स जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता है या जो आवाम है उनको दिखाना चाहती है, क्योंकि आज जो मैच है वो कराची में मैच था और ये रही कराची की परफॉर्मेंस। देखें 165 रन किए कराची की टीम ने, और हालांकि देखें कि टॉप के जो 4 विकेट्स हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। शान मसूद क्या क्रिकेट खेल रहा था, मेरी समझ से बाहर है। मतलब आप ओपनर हैं, आप एज अ ओपनर वहां से खेल रहे हैं, आप कप्तान हैं, क्या आपने उस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश की जो कि एक T20 का ओपनर खेलता है? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि शान बेसिकली T20 का ओपनर तो नहीं है। अभी क्या इसके बारे में भी हम ये बोलने लग जाए कि जी वो ओपनर क्यों है, उसको खेलना नहीं आता, वो स्पेशलिस्ट नहीं है, T20 का कप्तान है तो इस वजह से जा रहा है। सही है। लाइक बाबर आजम की बात करता हूं मैं बार बार, मैं बाबर आजम की बार बार क्यों बात करता हूं? क्योंकि बाबर आजम को जिस तरीके से एजेंडा बना के उसके अगेंस्ट गए हैं लोग, वही चीज अगर दूसरे करते हैं उनके अगेंस्ट कोई नहीं जाता। अगर शान मसूद थकी हुई क्रिकेट एज ए ओपनर खेल रहा है, वो भी तो कप्तान है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। सही है। और अगर शाहीन अफरीदी पीएसएल में अगर लाहौर कलंदर को उसने जितवाया, पाकिस्तान टीम में उसकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी एज अ कैप्टन, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ बाबर के बारे में जी ये कप्तान अच्छा नहीं है, मैच हरवा देता है, मरवा देता है, ये कर देता है, वो करता है, ये चलता रहता है। तो फिर शान मसूद के ऊपर भी उंगलियां उठनी चाहिए कि भाई आप ओपनर क्यों आ रहे हैं? आपकी वजह से सारा ओपनिंग स्टैंड जो है वो खराब हो रहा है, आप भी नीचे आए। सही है। उसके बाद शोएब मलिक को देख ले, मुझे नहीं समझ आई शोएब मलिक क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो रनआउट तो नहीं था मेरे ख्याल में, अगर शोएब मलिक पूरा स्ट्रेच करते आराम से क्रीज पे पहुंच सकते थे। बहुत ज्यादा लेजी आए। नवाज प्लेटेनियम, सोचो आप, प्लेटेनियम में वो उठा हुआ प्लेयर है और डूइंग नथिंग, वो इतना कुछ प्लेटेनियम में उसको मिल रहा है, क्या परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस। देखें कुछ प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम से रेगुलर खेलते हैं, नथिंग परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं। उन प्लेयरों से मुझे ऐसा लगता है, वो जो प्लेयर अभी भी जो पीएसएल में परफॉर्मेंस दे रहे हैं या टीम में देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इस एज में मैं अभी जाके अभी खेल लूं, इन जैसा कुछ ना कुछ कर ही दूंगा, इतनी परफॉर्मेंस तो मैं दे ही दूंगा जो ये करते हैं। भाई आपने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देनी है पाकिस्तान के लिए। अगर आप लोगों को जबरदस्ती सिलेक्ट करके बिला वजह बगैर किसी परफॉर्मेंस के आपको सिलेक्ट किया जाता, और ये वही प्लेयर है सारे, ये वही प्लेयर हैं। ये नवाज हो गया, ये खुशदिल शाह हो गया, ये इफ्तिखार हो गया, ये वसीम जूनियर हो गया, ये फहीम अशरफ बेन स्टोक हो गया, या आसिफ अली हो गया, शादाब हो गया, और जो जितने भी प्लेयर्स हैं ये सब बाबर आजम की कप्तानी में खेले। और सारे क्रिकेटर्स कहते थे ओ जी बाबर अपनी मर्जी से इनको सिलेक्ट करते हैं, इनकी तो कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो भाई जब बाबर नहीं था तो ये उसके बावजूद भी शाहीन की कप्तानी में भी यही सारे लड़के थे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बाबर का मसला नहीं था, बाबर को कप्तानी से हटाना था, वो एजेंडा जो है वो चल रहा था। तो उसके बाद हसन अली को देख लो, कराची की तरफ से खेल रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं, जीरो परफॉर्मेंस है उसकी भी। शम्सी पता नहीं गेंद करना भूल गया मेरे ख्याल में, उसको गेंद नहीं करनी आ रही, उसको शम्सी को समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूं। सही है। तो ये चीजें जो हैं मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरीके से कराची जेम्स विंस जो है उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो कुछ किसी भी लड़के की परफॉर्मेंस, ये तो पोलार्ड ने 48 रन की। अब मुझे ये बताएं कि पोलार्ड कितने पुरसकून तरीके से खेलता रहा, क्या पोलार्ड कोई जबरदस्ती की? आखिरी 3-4 ओवर में उसने थोड़ा सा तेज खेलना शुरू किया है। उसके साथ जो है वो जो आमिर न्याजी, जो आमिर न्याजी शायद नाम है, ठीक है, उसने जो थोड़े बहुत 25 या 27 रन किए उसके साथ मिलके, और बाकी तो कोई रन ही नहीं कर सका। तो पोलार्ड इतने सुकून से खेलता रहा तो 165 हो गए। अब ये सोचे कि अगर ऊपर से लड़के रन करते, जो 4 लड़के ऊपर से कुछ नहीं कर सके, वो अगर करते तो फिर ये कितने रन करते? 180 तक, 85 तक तो चले ही जाते ना। तो ये बुरा स्कोर नहीं था। उसके बाद जिस तरीके से बॉलिंग आपके सामने, मैंने कल इसीलिए कहा था कि कराची किंग्स के जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि मनरो फॉर्म में आ गए हैं, आजम ने थोड़े बहुत रन्स कर दिए 70-75, तो हो सकता है ये अब जो टीम है ये मुश्किल में डाले कराची किंग्स को। एलेक्स हेल कहीं चले गए थे, वापस आए, उन्होंने आके एकदम से परफॉर्म करना शुरू किया। आज पता चला कि एलेक्स हेल जिस तरह
पाकिस्तानी पिचेस को समझता था कि सीधा खेलता है, उसने इस तरीके से आज जो है वो बैटिंग की। मनरो ने 82 रन की मार मार के, अब आप देखो एलेक्स हेल और मनरो ने इतना बुरा, मतलब इतना बुरा मारा, इतना अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बावजूद भी आप देखो कि 19वें ओवर में ये रन्स बने। 19वें ओवर में, ऐसा नहीं है कि हम बोले जी कि 165 पे कराची की टीम रन्स कर सकी, ठीक है, इन्होंने कोई 15-16 ओवर में रन कर लिए, भाई 19वें ओवर में। अब इससे हिसाब लगा लें कि अगर तबरेज शमसी बुरी बॉलिंग नहीं करता, अगर जो है जो क्या कहते हैं उसको, हसन अली बुरी बॉलिंग नहीं करता, तो फिर आप देख सकते थे शायद जो है ये रन्स थोड़े से मुश्किल हो जाते, या शुरू में विकेट्स ले जाते, ये मनरो और एलेक्स हेल इतना अच्छा ना खेलते, तो शायद कराची किंग्स की टीम ये मैच जीत जाती। तो भाई जब तक आपकी प्लेइंग 11 अच्छी नहीं होगी, जब तक आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे, एक लड़का भी परफॉर्म नहीं कर रहा, एक लड़का भी। पोलार्ड का ये तीसरा कंटिन्यू मैच है जिसमें वो परफॉर्म कर रहा है, जिसके बारे में हम ये बोल रहे थे कि जी इसकी तो क्रिकेट खत्म हो गई है, इसको ना आईपीएल में लेता है कोई, ना किसी और जगह पे लेता है, लेकिन वो इस जगह पे खेल रहा है, वो प्रूफ कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। तो कराची किंग्स ने अगर इस पीएसएल में वापस आना है तो उसको कुछ ना कुछ जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जेम्स विंस आज का मैच नहीं खेले, सैम्स जो है, डैनियल सैम्स जो है वो मैच नहीं खेले, उनका कुछ पेट का इश्यू हो गया था, कहीं खाना वाना खाया होगा, उससे पेट खराब हो गया, वो नहीं खेल सके। लेकिन अगर इसकी जेम्स विंस की बात करें, वो भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म थोड़ी कर रहा है। डैनियल सैम्स जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उनसे हो सकता है कराची किंग्स को नुकसान हुआ। इस्लामाबाद के बॉलर्स की बात करते हैं, उनैन शाह की बात करते हैं, रन्स हुए, पोलार्ड ने उनको रन्स किए, 3 ओवर में आई थिंक 30 रन दिए उन्होंने। देखिए वो यंग लड़का है, पेस भी है, यंग है, बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके लिए, उसको 2 लड़कों ने रन्स किए जो बहुत बड़े प्लेयर हैं। एक तो बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर, पोलार्ड दुनिया का आई थिंक वाहिद प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट खेली हुई है, तो उसने, इन दोनों ने उनैन को मारा। तो उसके बावजूद भी वो बड़े दिल से बॉल करता रहा, यॉर्कर्स एक टाइम पे बड़ी अच्छी उसने पोलार्ड को की। तो इसी तरह ही कोई नया लड़का होता है, वो खेल खेल के उसको कॉन्फिडेंस आता है। अब वो इतनी बड़ी लीग खेल रहा है, यहां से जाए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, क्योंकि जिन प्लेयर्स को उसने यहां गेन की वहां पे वो प्लेयर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि फिर प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स को बॉलिंग करके आया हुआ होता है। डोमेस्टिक खेलो, 4 डे क्रिकेट खेलो, लंबी लंबी बॉलिंग करो, वहां पे फिर इस तरह बॉलिंग करके बंदा जो है वो सीख जाता है। तो आज जो है रुमान रईस को खिलाया टाइमल मिल्स की जगह, रुमान रईस को पिछला मैच खिलाया, लास्ट जो मैच हुआ उससे पहला मैच खिलाया, फिर अच्छी बॉलिंग की, फिर लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया, फिर आज खिलाया। तो भाई किसी भी प्लेयर को आप कंटिन्यू खिलाएंगे तो वो रिदम में आता है और परफॉर्म करना शुरू करता है। ऐसा नहीं होता एक मैच खिलाया, 2 खिलाए, 1 बिठा दिया, 3 खिलाए, इस तरह कभी नहीं होता। अनवर अली की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अगर अनवर अली पाकिस्तान खेले हैं, अगर अनवर अली के ऊपर प्रॉपर उसको टाइम दे दिया जाता तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाता पाकिस्तान को। क्योंकि आपने देखा कितने मैचेस वो जब कोयटा से खेल रहे थे, कितने मैचेस उसने नीचे से आके कोयटा को जितवाए। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि सब ये कह रहे थे कि अनवर अभी क्रीज पे खड़ा हुआ है तो कोयटा मैच जीत सकती है, और काफी मैचेस उसने जितवाए। सियासत की नजर हुआ वो प्लेयर, पहले उसकी बॉलिंग खराब की गई, फिर उसकी क्रिकेट खराब की गई कि यार ये लड़का तो पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अपने मनपसंद फौरन आ जाते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, लेकिन जिसको नहीं लाना होता वो चाहे कुछ भी करता रहे, उसकी क्रिकेट खराब कर देते। अब अनवर के पास तो बॉलिंग भी अच्छी थी, फील्डर A1 था, बैट्समैन भी था, तो वो आके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। लेकिन बात यह है कि वो कराची का था, उसका डोमिसाइल कराची का है, इसी वजह से उस पर हाथ नहीं रखा गया। सही है। तो जो भी लड़का जिस भी टीम में खेल रहा है, अगर उस टीम के लड़के, लोकल लड़के परफॉर्म अच्छे नहीं करेंगे, उस फ्रेंचाइज को हमेशा जो है वो नुकसान होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।